हरे कृष्णा। देखो बंसल जी ने कितना अच्छा आपको भक्ति योग सिखाया। भक्ति क्या भूल गए वापिस 2 मिनट में? प्रेम। और ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए सबसे पहले क्या करनी है? मानना तो चाहिए नहीं कि मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं। तो इसी के लिए पहले हम थोड़ा सा भजन करेंगे। आपके व्हाट्सएप पे है ये भजन, बहुत सिंपल है, नहीं भी खोलोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा एक बार, फिर रिपीट आप करोगे, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हूँ तुम्हारा तुम ही मेरे, मेरे गोविंद हरे हरे। मैं हूँ तुम्हारा तुम ही मेरे, मेरे गोविंद हरे हरे। चरण शरण में पड़ा हुआ हूँ, मेरे गोविंद हरे हरे। चरण शरण में पड़ा हुआ हूँ, मेरे गोविंद हरे हरे। अब तो कृपा कर दो मोहन, मेरे गोविंद हरे हरे। अब तो कृपा कर दो मोहन, मेरे गोविंद हरे हरे। हो जाऊं मैं सिर्फ तुम्हारा, मेरे गोविंद हरे हरे। हो जाऊं मैं सिर्फ तुम्हारा, मेरे गोविंद हरे हरे। भूलूं नहीं कभी मैं तुमको, मेरे गोविंद हरे हरे। भूलूं नहीं कभी मैं तुमको, मेरे गोविंद हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान की असीम कृपा बरस रही है आप पे कि भगवान ने आपको यहां बुलाया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, खूब चर्चा की हमने, लेकिन दूसरे अध्याय से भगवान एक चीज बता रहे थे, उसे भी हम दोबारा थोड़ा सा चेक करेंगे कि वो चीज हम में आई या नहीं आई। अभी अभी महावीर जी ने जब भक्ति योग ले रहे थे तो निर्गुण
की चर्चा हुई, अर्जुन ने पूछा भगवान कौन से उपासक सर्वश्रेष्ठ हैं? भगवान ने कहा सगुण। लेकिन तुरंत ही भगवान ने कहा किंतु निर्गुण भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। उस निर्गुण को प्राप्त करने में कुछ क्लेश है। समझाया भी हम महावीर जी ने कि हम जो दांत के बिना लोहे के चने अंदर डाल रहे हैं तो कैसा होगा, पोपले मुंह में, वैसा है। ये क्यों है? ये क्लेश क्या है? बड़े बड़े महात्मा इसी ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो उसको रोकती है, नड़ती है? देहाभिमान। ये क्या है देहाभिमान? खूब पढ़ा है हमने, मैं और मोर तोरते माया, मेरा और तेरा। छूट जाता है क्या हमसे? क्यों नहीं छूटता? कहीं पर भी हम अपने आप को, अपने आप से मैं को नहीं भुला पा रहे हैं। इसीलिए हम पढ़ तो चुके शरीर ही हूं, पढ़ चुके ना, पुरुष हूं, देही हूं, सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जा नहीं रहा है। और जब तक ये देहाभिमान जाएगा नहीं, तब तक निर्गुण ज्ञान योग की उपासना संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि निर्गुण में ये जरूरी है, नहीं। सभी मार्ग में देहाभिमान को निकालना जरूरी है। जब देहाभिमान को हम निकाल देते हैं तो सारे योग सरल हो जाते हैं। यही तो शरणागति है, आएगी 18 अध्याय में। तो आज हम जो यहां 13वां अध्याय ले रहे हैं, भगवान ने उस देहाभिमान को निकालने के लिए, उस दोष को कैसे निकाला जाए, इस बात को ध्यान में रख के अपने आप ही पूछा नहीं अर्जुन ने सवाल यहां, लेकिन सगुण के लिए तो भगवान ने बहुत बोल दिया, लेकिन निर्गुण के लिए भगवान के मन में बोलने की इच्छा हुई। और उस देहाभिमान को कैसे हटाया जाए, इसके लिए भगवान ने 13 और 14 अध्याय दोनों कहे। 2 अध्याय तक भगवान कहते रहे। और ये क्या है देहाभिमान, कैसे ठीक करना है, इसके लिए भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ये क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और क्यों इसका योग नाम पड़ा? अगर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हम अलग अलग अनुभव कर लें तो भगवान से योग स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन हम इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अनुभव करेंगे, इस अध्याय को जानकर करेंगे। यहां से ज्ञान योग का 6 अध्याय सट योग आगे चालू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ज्ञान योग पढ़ाएंगे अपन 13 से 18 में, नहीं, दूसरे योग भी हैं, लेकिन अधिकतम भगवान ने जो दिया है ज्ञान योग से रिलेटेड दिया है। ज्ञान योग को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या है कि ध्यान को तेज करना पड़ेगा। जो यहां बैठे हैं ना, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि ज्ञान है ये। ज्ञान जब तक नहीं होगा आपको तब तक मोबाइल बंद नहीं होगा, है ना। और जब तक मोबाइल बंद नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा। तो हमें अपनी जितनी क्षमता होती है हमें चीज को समझने की, उसको लागू करना है, यहां पे समझने की चेष्टा करनी है। थोड़ा सा जो पिछले अध्याय में अपन बड़े सरल शब्द ले रहे थे, आराम से समझ भी रहे थे, अब जैसे जैसे थोड़ा हम आगे जाएंगे तो भगवान थोड़े कठिन शब्द भी लाएंगे, लेकिन हमें उनको समझना है। और समझना बहुत ईजी है, लेकिन कब? जब हम पूरी तत्परता के साथ यहां पर उपस्थित हों। नहीं होंगे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो ये जो क्लेश है, इस क्लेश को हमें दूर करना है। कौन सा क्लेश है? देहाभिमान। अब अच्छा चालू नहीं किया मैंने।
अब भगवान यह समझा रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है क्या। इसको हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो फिर बहुत सी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बाधाएं कौन सी? जो भक्ति में भी आ रही हैं और ज्ञान योग में भी आ रही हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? बहुत अच्छा श्लोक है, थोड़ा समझना है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्य विधीयते एतद्धो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान क्या करें? हे कुंती पुत्र, यह रूप से कहे जाने वाला शरीर क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस क्षेत्र को इदम, ये क्या है? इदम, जिसकी तरफ उंगली कर दी जाए, ये शरीर, ये रामोतार जी, ये बंसल जी, ये इदम, ये इदम जो है जिसको इंगित किया जा सकता है, जिसको उंगली से दष्ट किया जा सकता है, ये है क्षेत्र। पहले भी हमने 7वें अध्याय में भी अच्छी तरह पढ़ा है कि मन, बुद्धि, अहंकार और ये पंचभूत शरीर, ये क्या है? पराशक्ति, अपराशक्ति। तो ये अपराशक्ति जो है, उसी को पहले भगवान ने शरीरी, फिर उसको अपराशक्ति, देही और पुरुष, और अब अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से भगवान बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि परा और अपरा क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है। तो हमने अच्छी तरह से पहले भी सीखा, लेकिन अभी जो क्षेत्रज्ञ है, इस क्षेत्रज्ञ को पहचानने के लिए हमें करना क्या है? जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हम सोच रहे हैं, ये क्या है? क्षेत्रज्ञ है। ये क्या है? क्षेत्र है। और इस क्षेत्र जो है ये हमसे अलग है। हमसे किससे? हम कुछ अलग हैं। जैसे मैंने बोला आप ये हो, तो आपकी तरफ इंगित किया, तो किसकी तरफ इंगित किया? मैंने शरीर की तरफ इंगित किया, है ना। लेकिन इसमें कोई और है जो इंगित कर रहा। हम सुन रहे हैं वो कोई और है, और बैठा है वो कोई और है। तो वो जो और है वो अलग है, और हम किसको देख रहे हैं? क्षेत्र को। क्षेत्र क्या है? ये ज्ञान भगवान कहते हैं कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है, ये जिसको हो गया, ये एकाक्षरी ज्ञान कहलाता है, उसको ज्ञान है। तो क्या हम सब अज्ञानी हैं? डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, सब हैं। ये जो सब है हमारा, ये लौकिक ज्ञान है। इस लौकिक ज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए ये भी जरूरी है। लेकिन जब तक ये एकाक्षरी ज्ञान, जिसे भगवान ने बारंबार 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 कहा है, और भगवान थके भी नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है ना, पापा से पूछता है कौवे का रंग कौन सा है, फिर दोबारा आके पूछे कौवे का रंग कौन सा है, तो बच्चे थकते हैं क्या? नहीं थकते। और उत्तर देने वाला भी जानता है कि बच्चा है, इसलिए उसको। ऐसे ही भगवान ने बारंबार कहा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है, और इस ब्रह्म विद्या को हमें जानना है। क्या है ये? ब्रह्म विद्या है। और इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए हमें ज्ञान के मार्ग क्या है, उसके द्वारा भी हम जान सकते हैं। अब यहां पर इस जो चैप्टर है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसको 4 भागों में बांटा है। पहले से 6ठे श्लोक तक भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में समझाते हैं, और 7वें से 12 इसमें भगवान मूल प्रकृति, अपने बारे में ज्ञान देते हैं भगवान खे, कि मैं क्या हूं। और 19 से 34 में भगवान आत्मा और प्रकृति, यानी पुरुष और प्रकृति के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। वो हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको बिना समझे हम इस एकाक्षरी ज्ञान को प्राप्त
नहीं कर सकते। अब यहां हमें समझना क्या है, क्षेत्रज्ञ। मैं यहां क्लास ले रहा हूं, लेकिन आपके मन में कोई भी संशय हो ना तो तुरंत उसी वक्त हाथ ऊंचा कर देना, ताकि अपन आगे बढ़ने से पहले उसको क्लियर कर दें। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो खेत की तरह है। ये शरीर जो है क्या है, खेत है। जैसे खेत में अपन कोई बीज बोते हैं ना, तो वही फसल होती है। तो ये शरीर जो भगवान को दिया है, इसमें जब काम करते हैं, इससे जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो किया हो, प्रारब्ध का हो, चाहे अब करेंगे, इस शरीर, मनुष्य शरीर से ही वो फसल उत्पन्न करेगा। वही हमारा कर्म है। तो कर्म करने का क्षेत्र भी यही क्षेत्रज्ञ, यही क्षेत्र है, इसीलिए इसको खेत भी कहा है। और इसमें सबसे बड़ी क्या चीज है कि हमेशा ये क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। अगर अभी अपन ने देखा है तो 2 मिनट बाद फिर ये चेंज हो जाएगा। अब भगवान, जैसे वेद होता है तो वेदज्ञ, क्षेत्र होता है तो क्षेत्रज्ञ, ऐसे ही इस क्षेत्र को जानने वाला, जो इस क्षेत्र को जानता है, वो कौन है? जिसने बचपन में देखा है, फिर जवानी में भी देखा है, फिर बुढ़ापे में भी देखा है, जब जर्जर शरीर होता है तब भी इसको देख रहा है। तो वो देखने वाला कौन है? वो हम क्षेत्रज्ञ हैं। हम उसको देख रहे हैं, हम क्षेत्र नहीं है, हम उसको देखने वाले दृष्टा है। और ये क्षेत्र 5 महाभूतों का शरीर, मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय, इन कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, प्राण मन बुद्धि, इनसे ये बना हुआ है। यानी अब कुछ बाकी बचा क्या जो हम जानते हैं उससे? जो हम जानते हैं, पंचभूत महाशरीर को जानते हैं, इसके मन बुद्धि अहंकार को जानते हैं, है कि नहीं? ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, विषयेंद्रियों को जानते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ जानते हैं क्या? नहीं जानते। यानी कि जो कुछ हम जानते हैं वो क्या है? क्षेत्र। लेकिन हम जानते हैं, वो जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। और ये शरीर जो अपना है, ये क्या है? कोश। इस शरीर के अंदर जो है ये कोश है। ये कोश मतलब जिसमें कोई चीज रख दी जाए, जैसे तलवार को म्यान में रख दिया तो वो क्या हो गई? म्यान हो गई। ऐसे ये शरीर में ये चीजें हैं अंदर रखी हैं, तो क्या हो गया? ये कोश हो गया। प्रश्न भी था बीच में किसी का। 3 तरह का शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हम बैठे हैं सामने दिखाई दे रहा है, पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर है। फिर सूक्ष्म शरीर, ये शरीर जो है नित्य क्रियाएं करवाता है। इसमें क्या आ गया? ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 चीजों से ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और ये सूक्ष्म शरीर, इसके अलावा तीसरा शरीर कारण शरीर, जो हम जानते ही नहीं है। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, ये सब हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। कहां से आए? मतलब जिसको बुद्धि नहीं जानती है वो अज्ञान हो गया, हम जानते ही नहीं है। तो जिसको हम नहीं जानते वो अज्ञान शरीर, उसी को हम कारण शरीर कहते हैं। इस शरीर को होने का कारण यही है। और तीनों ही कोश हैं ये, है ना? तो कोश कैसे हुआ कि जब जग रहे हैं तो तुम्हारा पंचभूत शरीर काम में आ रहा है। और ये किससे जीता रहता है? अन्न से। अन्न खाते हैं तो ये क्या हो गया? अन्नमय कोश। फिर सूक्ष्म शरीर, इसमें भी कोश है। क्या? मन है तो मन कोश, मनोकोश। फिर प्राण है तो प्राण। ऐसे ही सुश्रुति अवस्था जब होती है, बहुत गाढ़ नींद हमको आ जाती है, सपने से ऊपर की स्थिति। सपने में तो क्या होता है? हमको काफी, हमारा मन चलता रहता है। हां, ये होता है कि हम बैठे अहमदाबाद में, चल कहां रहा है वो? कलकत्ता के घर के सपने देख रहा है ना? मतलब
मन बुद्धि कहीं न कहीं है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था जो होती है उसमें मन बुद्धि निश्चेत हो जाते हैं, बुद्धि के परे है। फिर वो जो आनंद बुद्धि के परे होता है, इसीलिए इस कारण शरीर में आनंदमय कोश भी कहते हैं। तो 3 शरीर हो गए। हमारा प्रश्न क्या था कि मरने के बाद कौन सा शरीर कैसे वो भुगतता है, यही था ना। तो ये 2 शरीर कौन से, 5 मिनट बचे यार, मरवाओगे, जल्दी करता हूं। तो इस 2 शरीर को लेकर हम अपने कर्मों को भुगतने में जाते हैं। चलो दूसरा श्लोक ले लेते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरार्णं यत्यजानं मतं ममे। हे अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। यह है समग्र में भगवान को जानना, और यही ज्ञान है जो लौकिक ज्ञान हमने ले रखा है, या और भी बहुत सारे ज्ञान हमने शास्त्रों से ले रखे हैं, वो ज्ञान तो अधूरा ज्ञान है। क्या ज्ञान है कि सभी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ कौन है, भगवान है। और जब भगवान क्षेत्रज्ञ हैं सब में, और हम में भी है, हम भी क्षेत्रज्ञ, तो क्या हुआ, सर्वभूतेषु, सब में भगवान है, सबके अंदर ही भगवान है। और यही जो है सबसे तगड़ा ज्ञान है, और इसी ज्ञान को हमें लेना है। अब इसमें आगे चलना पड़ेगा, जल्दी 1 मिनट। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें 20 साधन दिए हैं। अगर हम 20 साधन कर लेते हैं तो इस ज्ञान की समझ हमें आ जाती है। और ये 20 साधन सांख्य योग के लिए उपयोगी ऐसा नहीं है, ये साधन हमें सभी योग में चाहिए। कौन से हैं वो इसी 20 साधन, ये भगवान बता रहे हैं कि अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव, हा सब में रहता है, हम में रहता है ना। अरे हम खूब मन में सोचते हैं कि हम खूब सोचते हैं कि हम महान बड़ाई से बच जाएं, कोई हमारी बड़ाई नहीं करे, कोई हमारा कुछ नहीं करे, हमारा अहम खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी हम निस्वार्थ भाव से भी किसी की सेवा करते हैं, तब भी मन में ये सोचते हैं ये हमें अच्छा तो बोले, कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम अच्छा तो बोले। यानी कि ये श्रेष्ठता की भावना हम में है। जब तक ये श्रेष्ठता की भावना कि मैं ये रहेगी, तब तक ये ज्ञान हमें नहीं होगा। अब श्रेष्ठता की भावना को निकालने के तरीके भी बताए। साधक संजीवनी बहुत अच्छी बुक है ना, यहां तो पूरा नहीं ले पाएंगे अपन सभी गुणों को। तो साधक संजीवनी में बहुत डिटेल में बताया है कि अमानित्व जो है इसको कैसे कम किया जा सकता है। ऐसे ही दिखावटीपन, हम हैं तो कुछ और दिखना कुछ चाहते हैं, होता है ना। ऐसे ही क्षमा, कैसी क्षमा, बिना मांगे ही, सामर्थ्य रहते हुए भी दे दी गई। ये गुण हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सरलता, किसकी सरलता, अंदर से भी और आर्जवम। अंदर की सरलता कैसे है, मन वाणी और शरीर की सरलता, तीनों से सरल होना चाहिए, वाणी से भी, मन से भी और शरीर से भी। तीनों चीजों की सरलता हमें होनी चाहिए, बाहर से भी अंदर से भी। और गुरु की सेवा सब जानते हैं आप लोग, पर गुरु की सेवा महत्वपूर्ण या क्या है। बाकी सेवा तो करें खूब, आप आदर करें, सम्मान करें, जो भी उनकी सेवंती, लेकिन उनकी बात जो कही गई है उसको जीवन में उतार, ये गुरु की सेवा मुख्य है। इसके बिना आप उनकी वैसे कितनी भी सेवा कर लें उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर इंद्रियों में वैराग्य होना। अब तो आप कहोगे कि ये गीता वाले तो क्या है, ये खाओ ये मत खाओ, ये खाओ मत खाओ, भोग विलास कुछ मत करो, सब करो, खूब करो, लेकिन
ये मेरा है, या ये बहुत अच्छा है, या ऐसा खाना होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे वो होने चाहिए, इसकी बजाय क्या करो? प्रसादम। वैराग्य को लाने का तरीका क्या है? जो कुछ है प्रसाद है। हम यहां जब प्रसाद खाते हैं तो आदर के साथ खाते हैं, उसको फेंकते हैं कहीं? यानी उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। कपड़े पहनने भगवान का प्रसाद है, घर में रह रहे हैं भगवान का प्रसाद है, भोजन कर रहे हैं भगवान का प्रसाद है। भगवान ने जो सुख सुविधाएं अपन को दे रखी हैं वो केवल भरण पोषण के लिए मान करके प्रसाद के रूप में ही उसका सेवन करें। प्रसाद के रूप में जब उसका सेवन करेंगे तो ही क्या होगा? आसक्ति हटेगी, वैराग्य आएगा। और बिना आसक्ति हटे काम बनेगा नहीं। आसक्ति कब हटेगी? जब प्रसादम के रूप में ही हम हर चीज को लेंगे। फिर भगवान बोलते हैं अहंकार का न होना। हम में से कोई है क्या जो अहंकार को तोड़ दे? है क्या? नहीं है। अहंकार तो रहता है ना, लेकिन अहंकार को हटाने का एक ही तरीका है। क्या? हे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। ये मैं किसका हूं? प्रभु का हूं। तो अहंकार किस बात का है मुझे? जब तक हम भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे तब तक अहंकार जाएगा। तो अब जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुख, व्याधि, बीमारी, इसको बार बार याद करना। इसको भगवान ने बार बार याद करना लिखा है, दर्शनम। इसका बार बार जीवन में दर्शन करना चाहिए। जैसे अपन मरघट जाते हैं ना किसी की अर्थी लेकर, उसी वक्त याद करते हैं कि अरे यार ये शरीर बेकार हो गया, सबको यहीं आना है, और सारा जिंदगी का वैराग उस समय हमारे मन में आ जाता है। लेकिन ऐसे ही हमें जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था, क्या कि जन्म में कितना कठिन कष्ट होता है, मां को भी और पुत्र को भी। कैसा? पुत्र को जो पैदा होता है बच्चा, उसको इतना कष्ट होता है जैसे उसकी खाल को छीना जा रहा है। मृत्यु, जरा, व्याधि, ओहो, हम कितना भी कोशिश करें, बुढ़ापा रुकेगा क्या? रुक जाएगा? खूब कॉस्मेटिक यूज कर लें। तो इसे हमें बार बार याद करना चाहिए कि ये दुख जो है हमें आने वाले ही हैं और इन दुखों से हमें मुक्ति चाहिए। तो इनको बार बार देखने से वैराग्य की भावना स्वतः ही मन में आने लगती है। तो ये 20 गुण जो बताए हैं यहां पर, पूरे तो नहीं लिए हैं, पर फिर भी इन 20 गुणों का अध्ययन आप साधक संजीव ने बड़ी डिटेल में किया है। जब तक ये 20 गुण हम जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे तब तक हमें एकाक्षरी ज्ञान, क्या एकाक्षरी ज्ञान? कि भगवान समग्र रूप से सब में है। हाँ 5 मिनट हो जाएगा, आ गया। 21 श्लोक, नेक्स्ट श्लोक, कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। आपने बहुत पढ़ा ये। और गुणों का संग इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। क्या करता है ये क्षेत्रज्ञ? क्षेत्र को अपना मान लेता है और अपना मान करके जितने भी कर्म करता है अपना मानकर करता है, जीव बन जाता है। और प्रकृति जो कर्म करती है, जो प्रकृति अपने गुणों से जो कर्म करती है, उसको अपना मान करके, उन कर्मों को खुद मान करके, उनके कर्मों के बंधन में पड़ करके और ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता है। वास्तव में ये जीव कोई, ये क्षेत्र के कोई कर्म
करता नहीं है, कर सकता भी नहीं है, लेकिन ये इस प्रकृति से अपने आप को तादात्म्य कर लेता है, अपना मान लेता है और इसमें लथपथ जाता है। जैसे हम लथपथे हैं ना, इस संसार में कितने लथे पथे हैं, तो इस संसार में से आसक्ति को निकालना, रखना कितना भयजनक है, कितना भयजनक है कि ऊंच नीच योनियों में हमको जन्म लेना पड़ रहा है। तो दूसरे मनुष्य जो भी हैं, ध्यान योग से, सांख्य योग से, कर्म योग से नहीं जानते, पर दूसरे, जैसे आपने ध्यान योग नहीं सीखा, कर्म योग नहीं सीखा, और कुछ नहीं सीखा, लेकिन कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिल गया और उसकी बात आपने मान ली, जैसे हमारे स्वामी जी की बात तत्वदर्शी महापुरुष की बात है, भाई जी की बात है, ये हम मान लें जीवन में, तो इन सब ज्ञान की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने जूस निकालकर, अर्क निकालकर हमें दे दिया। अब जूस निकाल में समय क्यों खर्च कर रहे हो आप, फिर जा रहे हो फल लेने, फिर जूस लाओ बनाओगे, फिर उसमें से लोगे। और किसी तत्वदर्शी पुरुष ने अगर कोई बात आपको बोल दी है और उसको आप आचरण में ले आए हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी को आप सब जानते हैं ना, कोई योग नहीं जाना उन्होंने। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने एक ही काम बोला कि राम राम बोल, बोला नहीं बोला जाता, तो मरा मरा कभी याद रह जाता है, तो बोल यही बोल। बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के, बिना कर्म योग के ही कल्याण हो गया है। तो इस तरह से हम किसी तत्वदर्शी पुरुष या किसी महापुरुष की अगर बात मान लें तो भी हम बिना ज्ञान के ही कल्याण कर लेते हैं। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को कार्यकरण सहित प्रकृति से अलग जानते हैं, किसको, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रकृति से जो अलग जानते हैं वो क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रज्ञ कौन है, हम सब क्षेत्रज्ञ हैं। और शरीर जो है वो क्या है, खेत है, इसमें खेती तो करनी है हमको, लेकिन इसे अपना, कैसे, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं ना अपन, रिजर्वेशन है अपना, खूब सीट मिल गई, आपने अच्छी तरह बेड सीट वगैरह बिछाई, सो भी गए फर्स्ट क्लास, पर क्या आपके मन में आती है ट्रेन मेरी है, नहीं आती। ऐसे ही हर वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि ये शरीर जो है मेरा नहीं है, मैं अलग हूं। ये मुझे कैसे दिया है, जैसे एक बच्चे को एक पिताजी क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए क्या दे देते हैं, बाइक, क्या दे देते हैं, बाइक, और वो बाइक से रोज स्कूल जाता है, पर बाइक उसकी, बाइक अलग है और वो अलग है। ऐसे ही ये शरीर अलग है और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा बिल्कुल अलग है। इस तरह से हम दो विभाग जब कर लेंगे और एक विभाग को हमारा नहीं मानेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और तीनों ही योग के लिए, चाहे भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो अथवा सभी योगों में हमें करना क्या है, संसार से असंगता लानी है। जब हम संसार से असंगता ले आएंगे तो कल्याण, और जब हम संसार से असंगता लाएंगे तो जो आसक्ति कूट कूट कर भरी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि ये जो 20 गुण बताए भगवान ने, इन 20 गुणों को जो है आप एक बार अच्छी तरह पढ़ें, ये ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन में देखें कि इसमें से क्या मेरे में छूट रहा है, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे जैसे ये ज्ञान आप में बढ़ेगा वैसे वैसे आसक्ति स्वतः समाप्त
होती चली जाएगी और प्रकृति से यानी संसार से संबंध और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करना ही ज्ञान योग है। इसे हमें गीता के माध्यम से कैसे भी करके प्राप्त करना है। हरे कृष्णा।